Yeah, hi Mr. Anurag, how are you? ऑल गुड। आप बताइए। वेरी फाइन सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर आजकल गुड़गांव में बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है। इट्स अबाउट जीआईसी, हर जगह के ऊपर जीआईसी के बोर्ड्स हैं। ये है क्या एक्चुअल में? दिल्ली एनसीआर के अंदर दो डेवलपर मिलके एक ऐसी इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं मानेसर में, जिसका नाम है गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी। इस पूरी 150 एकड़ की टाउनशिप को M3M और स्मार्ट वर्ल्ड, जो दिल्ली एनसीआर के लीडिंग डेवलपर हैं, वो बना रहे हैं इस टाउनशिप को। ओके, तो इसमें इस टाउनशिप में वो ऐसा क्या लेकर के आ रहे हैं जो अभी हमारा, मुझे लगता है शायद गुरुग्राम इस चीज़ से अवेयर नहीं है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बताएं इसके बारे में। देखिए, 150 एकड़ का इकोसिस्टम है, जिसमें दो ग्रुप हाउसिंग आएंगी। इन फर्स्ट फेज में एक M3M लेके आएगा करीबन 40 एकड़ में, और एक स्मार्ट वर्ल्ड लेके आएगा करीबन 20 एकड़ के अंदर में, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, इंस्पायर्ड बाय नेचर लिविंग लेके आ रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सिटी होने की वजह से ये एक ऐसी टाउनशिप है जिसके अंदर में वाइट कॉलर जॉब्स की बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ डेवलपर क्रिएट करने वाला है। जहां एक तरफ आईटीएस के प्लॉट डेवलपर ऑलरेडी सेल कर चुका है, वहीं नेक्स्ट फेज में डेवलपर डेटा सेंटर, जो कि इन थिंग है, गवर्नमेंट का तरफ से बहुत बड़ा पुश भी मिलता है जिससे कि वाइट कॉलर जॉब यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो दूसरी तरफ डेवलपर इसी टाउनशिप के अंदर में डेटा सेंटर्स के लिए प्लॉट लेके आएगा, जिसपे आने वाले टाइम में डेटा सेंटर्स रन करेंगे। इसके अलावा इसी टाउनशिप के अंदर डेवलपर गारमेंट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी लेके आने वाला है, उसकी प्लॉट सेल करेगा। तो जो एक नया इकोसिस्टम बनेगा, तो ये आईटीएस प्लॉट की हम बात करें या डेटा सेंटर प्लॉट्स की बात करें या गुड़गांव का अपना गारमेंट हब की बात करें, वो भी इसी टाउनशिप का पार्ट होगा। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बनने वाला है। इसके अलावा यहीं पे M3M स्मार्ट वर्ल्ड के एक शॉपिंग मॉल लेके आएंगे, ऑफिस टावर्स लेके आएंगे। तो 150 एकड़ की टाउनशिप में एक ऐसा इकोसिस्टम आ रहा है, वेयर यू लिव देयर, यू वर्क देयर एंड यू प्ले देयर। ऐसा कंफ्यूजन है मुझे इस प्रोजेक्ट को लेकर के। इज दिस अ गुड प्रोजेक्ट फॉर एन इन्वेस्टर और फॉर एन एंड यूजर? जस्ट टेल मी। देखिए, एक ऐसी टाउनशिप है जो दोनों तरह के कस्टमर को केटर करने में हेल्प करने वाली है। अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आज आप इन्वेस्टर हैं, 2 या 3 यूनिट ले लेते हैं, तो जो टोटल 150 एकड़ में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे नया इकोसिस्टम क्रिएट करने वाला, करीबन 4 लाख से 5 लाख लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में काम करने आएंगे। नंबर 2, ये एक ऐसी लोकेशन है जिसका नाम है IMT मानेसर का पार्ट है। ये सेक्टर M9, M10, M11 का पार्ट है ये, जो ऑलरेडी यहाँ पे 4 लाख से 5 लाख लोग आज भी काम करने आते हैं। तो आने वाले 5 से 7 साल बाद इस विसिनिटी के नियर बाय एरियाज के अंदर जब 10 लाख लोग काम करने आएंगे और अपार्टमेंट सिर्फ 5,000 से 7,000 इंटरनेशनल लेवल के होंगे, तो आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते कि किस तरह का प्राइस एप्रिसिएशन बूम ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर को लाके देने वाला है। इतना ही नहीं, अगर इन्वेस्टर अपने लिए 4 या 5 यूनिट ले लेता है, फ्यूचर में पोजीशन के बाद वो रेंट आउट करता है, तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि 1.5 से लेकर 2.5% रेजिडेंशियल के अंदर ROI आती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट इस प्रोडक्ट का पोटेंशियल है जो 6% से 8% का रेंटल देने का ट्रू पोटेंशियल रखता है। तो इन्वेस्टर के लिए तो आई वुड से इट इज अ स्ट्रॉन्ग यस। दूसरी बात की जाए एंड यूज़र के लिए, तो आज की तारीख में कोई भी IT प्रोफेशनल है या कोई भी डाटा सेंटर्स के अंदर में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, तो एंड यूज़ के लिए भी एक ऐसी लोकेशन है जो कि 4 नेशनल हाईवे के बीचों बीच है। जहाँ कनेक्टिविटी की बात की जाए, जहाँ एक तरफ KMT लगता है, वहीं दूसरी तरफ इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे, जिसको हम NH48 बोलते हैं। वहीं तीसरी तरफ इसको पुरौदी रोड से भी कनेक्टिविटी विच इज अगेन नेशनल हाईवे, और चौथा द्वारका एक्सप्रेसवे से हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी है। तो 4 नेशनल हाईवे के बीचों बीच घिरी हुई ये टाउनशिप है। तो चारों तरफ से कनेक्टिविटी होने की वजह से ये आने वाले टाइम में बन जाएगा आइसिंग ऑन द केक। और अभी रिसेंटली जो सेक्टर 55-56 की जो रैपिड मेट्रो की लाइन है, उसका DPR गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड होते हुए मेट्रो का रूट SPR होता हुआ क्लोवर लीफ होता हुआ मानेसर में M9 सेक्टर, जहाँ पे M3M की टाउनशिप आ रही है, GIC जिसका नाम है गुड़गांव इंटरनेशनल, यहाँ से इट विल गो एंड कनेक्ट टू पंचगांव। और पंचगांव के बारे में मैं ये और ऐड करना चाहूँगा, पंचगांव यूज टू बी एग्रीकल्चर है, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया है रेजिडेंशियल जोन में। यहाँ पे डिज्नीलैंड भी गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। तो आने वाले टाइम में इस एरिया के विद इन 10 to 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। तो एज इन्वेस्टर भी ये बहुत अच्छी लोकेशन है। बिकॉज ऑफ द प्राइस टिकट साइज 13,750 रुपये से आप इसके अंदर पर स्क्वायर फीट एंटर कर सकते हैं,
जहाँ स्मार्ट वर्ल्ड 2.5 बेडरूम 1350 स्क्वायर फीट का साइज लेके आ रहा है, लेस देन 3 करोड़ में आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं M3M के अंदर। वहीं लेस देन 2 करोड़ में आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर। तो M3M का प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो 1800 से 1900 के स्क्वायर फीट के साइज में M3M शुरुआत के फेज में 3 बेडरूम लेके आ रहा है, अराउंड 3 करोड़ के अंदर में इसकी कॉस्ट आएगी। वहीं स्मार्ट वर्ल्ड का 2.5 बेडरूम 1300 स्क्वायर फीट का लेस देन 2 करोड़ की रेंज में कस्टमर एंटर कर सकता है। और वेरी यूनिक थिंग इसका है पेमेंट प्लान। डेवलपर एक नहीं, दो नहीं, 3 फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। पहला है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, जिसमें आपको 500 रुपये का रेट एडवांटेज मिलता है पर स्क्वायर फीट। दूसरा है 25% की 4 इंस्टॉलमेंट, जो हर 15 से 18 महीने में आप 25% देते हैं, विच इज अगेन अ कॉस्ट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट प्लान। और तीसरा है वेरी यूनिक, यू पे 15% नाउ एंड नथिंग टू बी पेड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। आपको 3 साल तक कुछ भी नहीं देना है। 3 years। यानी कि अगर आपने 2 करोड़ की यूनिट में 30 लाख अभी दिया, 3 साल तक आपको कुछ नहीं देना है। बिल्डर की तरफ से सबवेंशन स्कीम ऑफर की जा रही है आपको। 3 साल बाद आपकी EMI शुरू होगी। तो अगर आप सैलरी प्रोफेशनल हैं, 1 या 2 यूनिट लेने की आपकी लोन एलिजिबिलिटी अगर है, तो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज हस्बैंड वाइफ बोथ शुड टेक एटलीस्ट 1 यूनिट इन M3M एंड 1 यूनिट इन स्मार्ट वर्ल्ड। अब आपने GIC के लिए तो मुझे बहुत अच्छे से बताया, इट्स अबाउट गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी। इसके अलावा मेरा एक हल्का सा क्वेरी है आपसे, इसमें सर एक फॉरेस्ट थीम के बारे में भी मैं सुनने जा रही हूँ। लाइक बहुत लोगों ने बताया कि इसमें अपनी एक अच्छी सी नई फॉरेस्ट थीम लेकर के आ रहे हैं, तो वो सब क्या है सर? देखिए, आई वॉज देयर पार्ट ऑफ द इनिशियल लॉन्च विद मिस्टर पंकज बंसल, जो इस दोनों कंपनी के प्रमोटर हैं। फॉरेस्ट टीम की अगर बात करूँ, 150 एकड़ के अंदर मोर देन 40 एकड़ में डेवलपर फॉरेस्ट टीम दे रहा है, जहाँ पे मोर देन 20 वाटर बॉडीज होंगी, जहाँ पे आपको वाटर में अलग अलग एलिमेंट दिए जाएंगे, फाउंटेन्स होंगे, वाटर स्ट्रीम्स होंगी, इंडोर स्विमिंग पूल, आउटडोर स्विमिंग पूल, मियावाकी फॉरेस्ट हो गया, पेट्स के लिए अलग एरिया। यहाँ पे पेट्स के लिए हॉस्टल भी डेवलपर लेके आ रहा है। ग्रीनरी से इंस्पायर्ड इस तरह से प्लांटेशन कर रहा है कि हर सीजन के अंदर में जो फ्रेग्रेंस देने वाले जो प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे AQI लेवल एज कम्पेयर टू LCR बहुत ही कम होने वाला है। बिकॉज आपकी सराउंडिंग में 40 एकड़ का लश ग्रीनरी अगर आपको डेली देखने को मिलेगी, तो ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है, यहाँ पे रहने वालों की उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, इतना अच्छा टिकट साइज है। लाइक अगर M3M की बात करूँ और स्मार्ट वर्ल्ड की बात करूँ, तो लाइक मानेसर के वैसे कौन से सेक्टर्स में आ रहा है सर ये मेनली? ये 3 सेक्टर को कंबाइन करके 150 एकड़ का इकोसिस्टम है, which spreads between sector M9, M10 and M11. Thank you so much sir for giving me so much knowledge about this, because I have no idea about this GIC। हर जगह पे GIC के बोर्ड्स देख रही थी, बट इतना मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं था। तो मुझे बिल्कुल आपने सही नॉलेज दी है इस बारे में। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम शिखा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द नीड प्लेजर। दैट्स वी हैव टू बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच।